लिहाजा सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। पूरे मामले पर की जा रही कार्रवाई को लेकर तमाम सबूत जो अभी तक जुटाए जा चुके हैं, जो ये साफ कर चुके हैं कि अतीक पर उमेश पाल की हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप हैं, अब किस तरीके से मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि इस पेशी में अब अशरफ को भी लाने के जो आदेश दिए गए हैं, हालांकि पहले अपहरण के केस में तो अशरफ आराम से निकल गया, लेकिन अब किस तरीके से कानूनी शिकंजे में सब आ रहे हैं। देखिए, ये जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, न सिर्फ अतीक, उसका भाई अशरफ, उसके 4 बेटे, उसकी पत्नी शाइस्ता और अब उसके भाई की पत्नी भी इसकी जद में आ चुकी है, और साथ साथ उसके वो गुर्गे जिनकी तादाद हजारों है, जिसने बाकायदा एक अघोषित पुलिस फोर्स खड़ी कर रखी थी अपने लिए, जो उसके लिए काम करती थी, उसके लिए उगाही करती थी, डर पैदा करती थी, खौफ पैदा करती थी, बम मारा करती थी, गोलियां चलाया करती थी बेखौफ होकर, क्योंकि उसको पता था कि अतीक अहमद उसके पीछे खड़ा है। ये मिथ अब उत्तर प्रदेश में टूट रहा है और ये अब माहौल बन रहा है कि अतीक जैसे लोगों का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इनका खात्मा होना तय है, लिहाजा उसके गुर्गे भी अब उसका साथ छोड़कर भाग रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने सुरभि, और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही अतीक का वो स्टेटमेंट याद करिए जिसमें वो कह रहा है कि सरकार ने मुझे कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में तो कब का मिला दिया, अब मुझे मिट्टी में रगड़ा जा रहा है, मेरा परिवार बर्बाद हो गया है, मुझे मारने की साजिश। यानी कल तक जिसके आतंक से उत्तर प्रदेश दहला करता था, लेकिन उसी डर का नतीजा है कि खुद को इस मर्डर केस में बेगुनाह बताने की वो कोशिश कर रहा है, और ये भी कि अब जेल में भी उसे परेशान किया जा रहा है। तमाम आरोप अब उसने भी फेहरिस्त बना ली है कोर्ट के सामने रखने के लिए। विपिन, बिल्कुल, देखिए वो अपनी सफाई में सारी दलीलें पेश करेगा, लेकिन उसका इतिहास इतना दागदार रहा है। और शुरुआत से देखिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब जब जिसकी सरकार रही है, मायावती से लेकर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इन तमाम सरकारों में, क्योंकि वो जिस बिरादरी से आता है वो उनके पॉलिटिक्स के में उनका कैडर है, और ऐसे में अगर अतीक पर, क्योंकि ये अपनी बिरादरी में रोल मॉडल के तौर पर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी को लोग देखा करते हैं, इनको फॉलो करते हैं। आपको बीच में रोक रही हूं विपिन, इसी बात को देखते हुए यूपी में अतीक की मौजूदगी का मतलब बहुत बड़ा है, समर्थक भी हैं, विरोधी भी हैं। यही वजह है कि हर बार उसको जब यूपी लाया जाता है तो चुनौती पुलिस के लिए बड़ी हो जाती है। इस पूरे सफर में झांसी टू प्रयागराज अभी और कितना वक्त लगेगा? सुरभि, लगभग 6 घंटे, 6 से 7 घंटे, इसीलिए संभावना है कि आज संभवतः कोर्ट में पेश ना किया जाए, सीधा यहां से नैनी जेल ले जाया जाएगा, नैनी जेल में रात भर उसको रहने दिया जाएगा, कल सीजेएम कोर्ट में संभवतः इसको पेश किया जाएगा, अशरफ को भी पेश किया जाएगा, और पुलिस के सामने वो पूरा खाका है कि अगर इसका परिवार कुछ भी इस हत्याकांड में शामिल नहीं है, इसकी पत्नी शामिल नहीं है, इसके बेटे शामिल नहीं, तो लोग फरार क्यों है? वो कोर्ट के सामने आए और कोर्ट के सामने सरेंडर करके अपनी दलीलें दें, लेकिन कोई कोर्ट के सामने नहीं आ रहा है। तो उमेश पाल हत्याकांड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अतीक अहमद, जो और साबरमती जेल में बैठे भी अभी समझ से परे है कि जो अतीक अहमद, विपिन बोल रहा है कि उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है, अगर परिवार ने कुछ नहीं किया तो यह फैसला कोर्ट करेगा, और क्यों आखिर जो परिवार के लोग हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप बने रहिए हमारे साथ, और लगातार शुभम भी इस काफिले के साथ मौजूद हैं। शुभम गुप्ता का हम रुख करते हैं। शुभम, आपके पास क्या जानकारी? हमने देखा किस तरह से झांसी पुलिस लाइन में एक लंबा स्टे लिया गया, एक लंबा आराम लिया गया, नाश्ता हुआ है, खाना पानी यह सब हुआ है। अब क्या आगे नॉन स्टॉप ये काफिला प्रयागराज की तरफ जाएगा, नैनी जेल पहुंचेगा, फिर बीच में भी किसी स्टे का कोई प्लान हो सकता है? देखिए, पिछली बार 26 मार्च को जब अतीक अहमद को गुजरात से यूपी ले जाया जा रहा था, उस समय भी झांसी में ही यूपी पुलिस ने एक लंबा स्टे लिया था, तकरीबन 1 घंटे का, और इस बार भी यूपी में ही उन्होंने एक लंबा चौड़ा ब्रेक लिया है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट हुआ है और अब इसके बाद सीधे प्रयागराज के लिए काफिला रवाना हो चुका है। झांसी से प्रयागराज की दूरी की बात की जाए तो 415 किलोमीटर का सफर अब यूपी पुलिस को तय करना है, क्योंकि अब अगर आप हाईवे की बात करेंगे तो सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होते हुए चित्रकूट, और चित्रकूट से सीधे प्रयागराज, इस तरह से अब यूपी पुलिस का काफिला आगे बढ़ेगा। तो अब जो जिक्र आपने किया कि क्या नॉन स्टॉप ये काफिला चलने वाला है, बिल्कुल ठीक कहा। एक बार डीजल के लिए जरूर ये काफिला रुक सकता है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि झांसी में ही पुलिस का जो पूरा काफिला चल रहा है उन्होंने डीजल रिफिल करवाया था, और उसके बाद फिर नॉन स्टॉप ये चित्रकूट तक चला था। चित्रकूट में एक छोटा सा ब्रेक लिया गया और उसके बाद सीधे प्रयागराज। तो आज भी उसी तर्ज पर, उसी फॉर्मेट पर यूपी पुलिस का ये काफिला चल रहा है, यूपी पुलिस काम कर रही है। झांसी से अब सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होते हुए ये
काफिला चित्रकूट पहुंचेगा। वहां पर एक छोटा सा ब्रेक जरूर लिया जा सकता है और उसके बाद सीधे प्रयागराज। हालांकि शुभम, इस पूरे सफर में एक बड़ी बात यहां पर यह हो गई कि माफिया ने मान लिया कि उसकी माफियागिरी खत्म हो चुकी है, और यही वजह है कि अपने खुद के खत्म होने के साथ साथ परिवार पर मंडरा रहे खतरे का वो बार बार जिक्र कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एक जमाना था अतीक अहमद का कि जब उससे कोई थर थर कांपता था या उसका इस तरह से प्रकोप था उसके इलाके में, मगर अब आप देखिए कि अतीक अहमद क्या कह रहा था कि जो सरकार जिक्र कर रही थी कि अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे, खुद अतीक अहमद ये बात मान रहा है कि मिट्टी में तो उसे मिला ही चुके हैं, अब उसे रगड़ा जा रहा है, उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि साबरमती जेल में भी उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें बतलाती है कि एक माफिया का एक समय पहले कितना डर था, और अब आप देखिए कि जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी उसे वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि और वो किस तरह से एक माफिया का जो गुरूर था, जो एक आतंक फैलाया हुआ था, और उसकी सजा भी उसको मिल गई है, दोषी करार दिया जा चुका है, एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है, और अब हत्याकांड मामले को लेकर, उमेश हत्याकांड मामले को लेकर जो पेशी है वो होनी है प्रयागराज कोर्ट में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शुभम और विपिन, आगे भी आपका रुख करेंगे।